और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात करें जेआईबी का आईईआईएफएस इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर नंबर 3 है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। तो हमें वीडियो कोर्स स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स होता है जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स होगा आपको जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल की वीडियोज होंगे, अकाउंटिंग के केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2500 रुपये। कॉमो पैक में 6 महीने की वैलिडिटी के लिए 4000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग कॉमो पैक में। अब आते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है ये सेटअप किया गया था 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। फिर प्लानिंग जो है एक प्रकार का स्किल होता है जहाँ पे रीच करते हैं किसी भी तरह शॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ताकि यूटिलाइज कर सकें हम रिसोर्सेज को अपने हाथों में लेके। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, कितने तरह के प्लानिंग है। एक हो गया, पहला हो गया टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट, ये एक प्लानिंग है जो कि रीजनल या फिर नेशनल लेवल पे होता है। फिर हो गया पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, ये फेडरल वे से हो सकता है, स्टेट वे से हो सकता है, लोकल वे से हो सकता है। पार्टिसिपेशन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है या डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, किस तरह की प्लानिंग है। फिर हो जाएगा टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट, लॉन्ग टर्म बेसिस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस कर रहे हैं। उसी प्रकार से प्लानिंग को आप सेक्टोरल भी बना सकते हैं और जोग्राफिकल भी आप कर सकते हैं। सेक्टर मतलब कोई सेक्टर ले लिया, जोग्राफिकल मतलब कुछ एरिया ले लिया। सेक्टोरल प्लानिंग जो होता है फोकस करता है एक सिंगल सेक्टर इकोनॉमी का एक सिंगल सेक्टर फोकस करता है। स्पेटियल प्लानिंग जो होती है ये फोकस करता है डेवलपमेंट पूरा जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में, जहाँ पे मकसद होता है कि इन्फ्लुएंस करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल को और एक्टिविटीज उस प्लेसेस में। हम बात करेंगे नेशनल प्लानिंग के ऊपर। जोसेफ स्टालिन वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इंप्लीमेंट किया 5 ईयर प्लान सोवियत यूनियन में 1928 से लेकर 1933 के बीच में। बॉम्बे प्लान आया था, इसे कई सारे इंडस्ट्रीज लोगों ने मिलकर 1944 में इंडस्ट्रीज लोग मिले और बॉम्बे प्लान लाया, ड्राफ्ट किया एक प्रपोजल जहाँ पे सेटअप किया जा सकेगा प्लांट इकोनॉमी भारत के लिए, ठीक है। और फेमसली इस चीज को नाम दिया गया बॉम्बे प्लान। रीजनल प्लानिंग, तो पहला रीजनल प्लानिंग हुआ हमारे देश में, पहला रीजनल प्लानिंग हुआ पूरी दुनिया में हुआ अमेरिका में 1960 में रीजनल प्लानिंग हुआ और ये बहुत ही भयंकर सक्सेस हुआ, ह्यूज सक्सेस हुआ जो अचीव किया अपना सारे वेल डिफाइंड गोल्स को। प्लानिंग जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है रीजनल लेवल पे जो कि टारगेट करता है पूरे वाइड जोग्राफिकल एरिया को, जहाँ पे रीजन हो जाएगा कंजिस्ट करेगा रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ का, जो गारंटी करेगा ऑप्टिमल स्पेस यूटिलाइजेशन और ह्यूमन एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन को। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखी जाती हैं जब इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं भारत में। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्राइमरी गोल जो होता है प्लानिंग का वो केवल ब्रॉड ही नहीं, यानी केवल ब्रॉड ही नहीं बट आल्सो ओपन एंडेड होता है। यानी जब हम प्लानिंग करते हैं भारत के लिए केवल ब्रॉड ही नहीं होता, ओपन एंडेड भी होता है, जिसमें आगे इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हो गया गरीबी हटाना यानी पॉवर्टी एलिवेशन। तीसरा पॉइंट हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना यानी रोजगार क्रिएट करना। चौथा हो गया सोशल जस्टिस और रिड्यूस करना इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। पांचवा हो गया सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना, हम किसी दूसरे इकोनॉमी डिपेंडेंट ना रहे, हम खुद से सेल्फ रिलायंट बने। चौथा हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी करना, ठीक है। फिर हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन का यहाँ पे जो शब्द है वो रेफर करता है चेंजेस लाना सोशल आउटलुक में, जैसे कि हो गया रिकॉग्नाइजेशन लाना वुमेन के बारे में, जहाँ वो जान सके कि उनका राइट्स बिल्कुल सेम मेन की तरह है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, तो हम बात करेंगे भाई 1930 तक में यहाँ पे पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ कि जब इंडिपेंडेंट भारत बनेगा तो यहाँ पे हम प्लांट इकोनॉमी लाया जाएगा। 1930 में प्लान बन गया ये, ठीक है। और 1950 में भारत ने अपना इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट कर दिया। ये डायरेक्ट किया गया था 5 ईयर प्लान्स के माध्यम से, जहाँ पे एक मिड टर्म रिव्यू भी रखा गया था। और ये अनयूजुअल ईयर्स में जब वार हो गया या दूसरी तरह का कुछ क्राइसिस हो गया तो इंडिया ने उस समय ऑप्ट किया ईयरली प्लान को, जिसको कॉमनली डिनोट किया जाता है आपका प्लान हॉलिडे के रूप में, जो कि 5 ईयर प्लान का डिपार्चर है, 5 ईयर प्लान जहाँ पे खत्म हुआ। 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था नीति आयोग। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, जो
कि नेचर होता है इकोनॉमी का, उसने शिफ्ट किया मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम से, नेचर ऑफ इकोनॉमी शिफ्ट हो गया मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम पे, और यहाँ स्टेट राइट्स जो है उसे प्रायोरिटाइज करने की जरूरत महसूस की गई। जरूरत पड़ा इस्टेब्लिशमेंट करने का नया स्ट्रक्चर जहां पे डायनामिक पर्पसेस हो। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर ये ऑफर करता है ब्रॉड फ्रेमवर्क पूरे इकोनॉमी का डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के लिए। इसका मकसद है कि आपको इक्वल रिसोर्स मोबिलाइज हो सके ताकि आप अकम्प्लिश कर सके जो टारगेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। हमारे पास जेबी का वीडियो कोर्स कंटेंट होता है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, न्यूमेरिकल का वीडियो हो जाएगा, अकाउंटिंग के लिए केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में 4500 क्वेश्चन बैक हो जाएगा, पीडीएफ में 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2500 रुपये कॉमो पैक का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, चार्जर रखा गया है कॉमो पैक का जो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगा। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट हो जाएगा www.jbselfstudymaterial.com, ईमेल आईडी जो 67123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।